पहुँच रहे हैं। उत्तराखंड की जो शिक्षा नीति है और इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों की। नाली में रुक जाओ, सब यहीं पर रुक जाओ, सर जाएंगे आगे। बस लोग नाले पार करते हैं फिर स्कूल की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। अरे आप लोग आगे से हटो यार, ये हटो, आप लोग जाओ पीछे, पीछे आगे आओ, पीछे जाओ यार। ठीक है सब यहीं रुक जाओ। ये स्कूल है, यही आगे ये है अरे अपने लोकल के मोबाइल डालो यार, थोड़ा पीछे जाओ। ये है, करने दो ना। एक विद्यालय और वो शिफ्ट हो गया है यहाँ पे, लेकिन उसकी कंडीशन और बुरी है। और 3 रूम का वो बना दिया, 3 ब्लैक बोर्ड, 3 क्लासरूम है। बच्चे चटाई में बैठते हैं, चटाई में बैठते हैं सर। यहाँ पे वॉशरूम सर सही नहीं है ना बच्चों के लिए। थोड़ा एक मिनट यार, ये मोबाइल पीछे करने दो यार। गाँव से कोई? हाँ यही है। यहाँ से है नहीं कोई वैसे अभी। आइए, इसका मुख्य भवन ये है। सर मतलब ये 3 क्लासरूम है। ये बच्ची है सर। थोड़ा पीछे जाओ, ये पीछे बात करना। थोड़ा पीछे यार, कैमरा पीछे कर लो भैया यार। यहाँ भी पढ़े हो आप? यहाँ पे कौन सी क्लास में पढ़ते थे? यहीं पे? यहाँ बैठते थे? यहाँ डेस्क इसी में पढ़ते हो? और जमीन पे चटाइयाँ थी और अब तो थोड़ी मेज कुर्सियाँ भी आई पढ़ाई होती थी बोर्ड पे। अभी भी बच्चे पढ़ाई में बैठते हैं, चटाई में बैठते हैं। अब मेज कुर्सी में बैठते हैं। क्लास नहीं लगती है। अच्छा मजे की बात है ना, ये रेलवे की जमीन पे बना हुआ है ना, तो रेलवे वाले यहाँ पे कुछ काम ही नहीं करने देते। ये सबसे बड़ी समस्या है, और सरकार भी पहल नहीं कर रही है। थोड़ा पीछे तो कहीं और भी चलाया जा सकता है, सरकार के पास इतनी जमीन मतदान स्थल भी यही है, मतदान स्थल भी यही है। यहाँ कौन सी क्लास चलती है? सर यहाँ पे एक्चुअली ये 5th तक का स्कूल है और सिर्फ 3 रूम है। उसी रूम में ऑफिस भी चल रहा है, उसी रूम में मिड डे मील का सामान भी रखा है और बच्चे सारे बाहर बैठे हैं। इधर भी दिखा दो। ऐसे स्कूल के बच्चे पढ़ेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? सर आपका दिल्ली में, आपने दिल्ली में करके दिखाया, वो यहाँ होना चाहिए। वाकई आपने बहुत बड़ा। सारे उत्तराखंड के स्कूलों में यही हाल है। तो बड़े बड़े इंटर कॉलेजों में चटाइयाँ तक नहीं है बैठने। पेरेंट्स है सर, बच्चे। अरे थोड़ा यार भैया, थोड़ा पीछे आइए। नमस्ते। बच्चे लोग यहीं पढ़ते हैं स्कूल में? यहाँ खुले में ही पढ़ना पड़ता है इसमें? खाना भी सही नहीं मिलता। बोर्ड भी खुले में ही लगा रखा है। बोर्ड भी खुले में, सारी 3 साइड भी सर ऐसी गिरी जा रही है। और कुछ आता है तो हमें कुछ नहीं मिलता।
ये क्या चीज बना रखी है? ये खाना सर खाने का बना रखा है ये। खाना बनता है सर। और बरसातों में सर इसमें सब में पानी भर जाता है यहाँ पर। खाना अच्छा नहीं होता खाती। और खाना ऐसा बनता है सर कि क्या खाएगा बच्चा, गरीब आदमी का बच्चा मजबूर होता है खा जाके। कमरे भी टीन शेड वाले ही हैं, 2 कमरे। इसका तो बहुत बुरा हाल था, सेंचुरी सौजन्य से पड़ेगा। प्रिंसिपल साहब बैठते हैं। एक क्लास इसमें लगती है, बाकी सब स्कूल इतना ही है। कितने बच्चे हैं? लड़के यहाँ से निकल गए, लड़के कितने बच्चे? टोटल 160 बच्चे पढ़ते हैं। 160। हाँ, वो भी दूसरे स्कूल में शिफ्ट करें तब 160 हैं। एक मिनट सर, हाँ यार 2 सेकंड सर, 1 मिनट। पानी तक नहीं। पीछे से सुनो, तुम लोग इधर हो, आप पीछे आगे से आओ ना भाई। वो पीछे आओ यार। चलो माता पीछे यार। आईडी लगाओ, आईडी दिखनी चाहिए। सिसोदिया जी, आप यहाँ आए हैं, लाल कुआं पे पहुंचे हैं, उत्तराखंड का दौरा है आपका, लगातार दौरे कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था की जो कंडीशन देखी आपने, किस प्रकार से देखते हैं और क्या समस्या है, उसका समाधान के लिए अगर आपको मौका मिलता है, आपकी पार्टी को मौका मिलता है, तो किस प्रकार से करेंगे? एबीपी लगा। मैं अभी इस समय लाल कुआं के एक स्कूल में खड़ा हूँ, सरकारी स्कूल में। ये नैनीताल का एक सरकारी स्कूल है उत्तराखंड में, और बहुत दुख हो रहा है देख के कि 21वीं सदी में हमारे देश के बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ना पड़ रहा है जहाँ पे छत है, ये टीन की छत लगी हुई है, नीचे 1, 2, 3 क्लासरूम यहाँ लगे हुए हैं, तो ये 4 क्लासरूम तो इसके यहाँ लगे हुए हैं। एक कमरा प्रिंसिपल साहब का बना हुआ है, एक कमरे में बच्चे पढ़ते हैं। 150 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, 160 बच्चे मुझे बताया बच्चे। नीचे बैठते हैं बच्चे। उत्तराखंड के बच्चे जो हैं वो उत्तराखंड का भविष्य है, और उत्तराखंड की सरकारों ने, अभी भारतीय जनता पार्टी ने ये स्कूल बनवाए हैं, देख लो, ये बड़े चौड़े होते हैं जी, हमने स्कूल बनवा रखे हैं। ये स्कूल बनवाए भारतीय जनता पार्टी ने, टीन शेड ऊपर से, और नीचे ब्लैक बोर्ड दीवार पे कुछ नहीं है, पेंट नहीं है, कुछ नहीं है, बस ईंट की सीधी दीवार, उस पर एक ब्लैक स्पॉट। दिल्ली के मॉडल से तुलना करें तो यहाँ के हालात में कितना अंतर दिखता है? ऐसे में उत्तराखंड के बच्चों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मजाक किया है, उसके पहले कांग्रेस ने भी मजाक किया है। उत्तराखंड के लोगों ने बहुत भरोसा किया इन लोगों पे कि ये लोग उनके बच्चों को कुछ देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। दिल्ली में अगर 5 साल में ये हो सकता है तो उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकता? उत्तराखंड के बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ धोखा हुआ है, उत्तराखंड के लोगों के साथ धोखा हुआ है। मैं आज फिर उत्तराखंड के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप अपने वोट की ताकत से इन सब स्कूलों को दिल्ली के जैसे स्कूल बना सकते हो, जैसे हमने दिल्ली में 5 साल में कर दिया। 5 साल पहले जब मैं दिल्ली के स्कूलों में जाता था तो ऐसे नज़ारे दिखते थे मुझे चारों तरफ। अब धीरे धीरे स्थिति बदल गई, और 5 साल के अंदर दिल्ली के स्कूल प्राइवेट स्कूलों से इतने अच्छे हो गए कि लोग प्राइवेट स्कूलों से निकाल के अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में डाल रहे हैं। उन्हें खुशी है। उत्तराखंड की जनता अगर मौका देती तो क्या कुछ दशा बदलेगी? जनता से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मौका दें, इन स्कूलों को भी दिल्ली के स्कूलों जैसा बनाएं। ठीक, बहुत शर्म आती है ऐसे स्कूलों को देख के, बच्चे बेचारे इनका भविष्य बर्बाद कर रखा है। ठीक, बहुत बढ़िया। एक मिनट, दीप एक जी ना इधर का ब्लैंक फोटो ले लाइक दीप। अरे यार अपना ही ले रहे हो तो रुक जाओ। नहीं एक ब्लैंक फोटो इसकी ले लो। चराज भाई आप